जो भी अधिकारी या पॉलिटिशियन उसमें कॉन्फ्लिक्ट माना जाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। कि अगर एक आदमी को आप बंद रखते हैं 1 साल तक में, उस वक्त आपको स्कैम याद नहीं आया, उस वक्त आपको राजनीति याद नहीं आई, उस वक्त आपको पॉलिटिकल सिस्टम स्टंट्स जो है वो याद नहीं आए, तो इसमें सजा हो जाए। इसमें भाजपा का क्या लेना देना है? वो तो ईडी अपना काम कर रहा है। भाजपा भाई सरकार तो उन्हीं की है ना, तो उन्हीं के इशारों पे आप कह रहे हैं कि बिल्कुल इशारे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका तबादला एक रात में कैंसिल कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो सरकार चाहे तो आशिक बुखारी साहब हो या और कई बुखारी हो, स्टेट को यूटी में बदल दिया और एक कुर्सी इनसे खाली नहीं करवाई जा रही है। क्या बात कर रहे हैं दीपक जी आप? ये तो आप जनता के सामने मजाक की बात कर रहे हैं। बीजेपी के साथ में जितनी पार्टियां अलायंस में थी वो सब पार्टियां धीरे धीरे से उड़ रही हैं। मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब को कम्पिटेट नहीं कर सकता हूँ, वो एक बहुत ऊंचे कद के नेता हैं। उनके नाम के और उनके काम के जो हैं वो डंके बजते हैं और उसका लोहा जो है वो अपोजिशन भी मानती है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्डेड कैमरा के ऊपर जो है वो बात को बता दे रहा हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और लगभग उनकी प्रॉपर्टी जो सीज़ की है 12 करोड़ की, 11 से 12 करोड़ के बीच में ये प्रॉपर्टी जो है सीज़ की गई है। ये हम आपको बता दें कि ये जितना भी घोटाला या जिसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, JKCA जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में घोटाला हुआ था। BCCI की तरफ से फंडिंग की गई थी। उस फंडिंग का क्या किया इन लोगों ने, उसके ऊपर बहुत बार ईडी ने पूछताछ की, CBI इंक्वायरी हुई और अंत में अब जो खबरें हैं वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए ठीक नहीं हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अलावा जो CEO हैं, अगर हम उनका नाम आपको बताएं तो आशिक हुसैन बुखारी, वो अपनी कुर्सी भी छोड़ना नहीं चाहते। क्या इनका भी कोई लिंक है या नहीं है? लेकिन कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर क्या कहती है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि समर्थन है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि गुपकार अलायंस जब बनाया गया तो ये लोग पहले तो समर्थन में आए, लेकिन बाद में जब भाजपा की तरह से प्रतिक्रिया आई तो ये लोग अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखे, लेकिन उस तरह से नहीं दिखे जिस तरह से ये दिखने चाहिए। तो ऐसा लगता है कि है। लेकिन हमारे साथ कांग्रेस के ही लीडर हैं संजय मनास, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। ये इनके साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और अगर हम ये कहें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ जो भी इस वक्त हो रहा है वो उसको कांग्रेस पार्टी किस तरह से देखती है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मैं बात करूं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की जी और उनके साथ जुड़े हुए क्रिकेट स्कैम की, लेकिन मैं बात करूं सबसे पहले सरकार की मंशाओं के ऊपर, भाजपा की मंशाओं के। भाजपा की जो इस वक्त हमारी प्रेजेंट सरकार है, मैं बात करूं उनकी मंशाओं के ऊपर। पहले तो आप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को पूरे 1 साल के लिए जेल में बंद रखते हो। किन वजूहात से आपने बंद रखा वो आपको मालूम है। और उसके बाद जब वो बाहर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करने लगे जी, जब वो थोड़ी थोड़ी सी अपने शक्लें जो हैं वो वैली के अंदर पॉलिटिकली लोगों के बीच में जब जाने लगे, तो भाजपा सरकार को याद आया कि क्रिकेट का स्कैम भी कहीं है। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्रिकेट का स्कैम हो या कोई और स्कैम हो, जो भी अधिकारी या पॉलिटिशियन उसमें कॉन्फ्लिक्ट माना जाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, वो कोई मंत्री हो, वो कोई अधिकारी हो, या वो देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। मतलब आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि नहीं, अगर गलत है तो गलत है, अगर स्कैम उनके ऊपर साबित होता है तो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन भाजपा की मंशाओं के ऊपर आपने बात की, भाजपा की बादशाहों की बादशाह इस वक्त भाजपा है ना, तो सवाल तो उनकी मंशाओं के ऊपर होना चाहिए ना। अगर एक आदमी को आप बंद रखते हैं 1 साल तक में,
उस वक्त आपको स्कैम याद नहीं आया, उस वक्त आपको राजनीति याद नहीं आई, उस वक्त आपको पॉलिटिकल सिस्टम स्टंट्स जो हैं वो याद नहीं आए। तो आपको लग रहा है ये राजनीति कर रहे हैं? राजनीति हो या ना हो, मैं बता रहा हूं कि जो इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट माना जाता है उसको सजा होनी चाहिए। नहीं, मंशाओं की बात कर रहे हैं। मैं मंशा है यहाँ पर, मंशा है यहाँ पर। मंशा ये है कि अगर आप एक आदमी को जेल के अंदर बंद रखते हैं तो उसके जितने भी घोटाले हैं उसके कैरियर को खंगाला जाता है, तो उसके ऊपर और भी एफआईआर जो है वो दर्ज हो सकती हैं। एक साल तक आपने उनको जेल के अंदर बंद रखा, लेकिन फिर भी जो है वो आप आज जब वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो करने लगे, आज डीडीसी के चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहे हैं, आज इन डीडीसी चुनाव के अंदर आपको याद आ रहा है क्रिकेट का स्कैम है। हाँ, अगर स्कैम है तो अंदर कर दीजिए। नहीं, जब वो बाहर आए थे, डिटेन जब किया था उनको, जब छोड़ा गया उसके बाद ईडी ने उनसे पूछताछ की, तब भी उनसे पहले भी पूछताछ की तो नहीं, उसके बाद भी उनसे पहले भी की, उनके बाद भी की। अगर कॉन्फ्लिक्ट माने जाते हैं तो इसमें सजा हो जाए। इसमें भाजपा का क्या लेना देना है? वो तो ईडी अपना काम कर रहा है। भाजपा भाई सरकार तो उन्हीं की है ना, तो उन्हीं के इशारों पे आप कह रहे हैं कि बिल्कुल इशारे होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं। लेकिन क्रिकेट एसोसिएशन के ऊपर ये कोई नया घोटाला नहीं है। आशिक हुसैन बुखारी जो इस समय सीईओ हैं, 2 महीने के लिए इनको पदभार दिया गया था और अब ये वहाँ पर कुर्सी छोड़ने का मन ही नहीं है, जबकि बीसीसीआई ने भी इनके ऊपर दावा बोला है और ये अब कोर्ट में जाके लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये क्या लग रहा है कि ये क्रिकेट प्रेमी है या फिर कुछ और ही इनका प्रेम है? जम्मू कश्मीर जब से यूटी बनी हुई है तब से यहाँ बहुत सारे पदाधिकारी हैं जो पिछले 4-4 सालों से एक ही पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका तबादला एक रात में कैंसिल कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो सरकार चाहे तो आशिक बुखारी साहब हों या और कई बुखारी हों, उनको बुखारी से उठा के चूल्हे पे रख सकते हैं और चूल्हे से उठा के बुखारी के ऊपर रख सकते हैं। ये कोई बड़ा इशू नहीं है अगर सरकार चाहे तो। नहीं, तो सरकार आपको लग रहा है नहीं चाह रही? नहीं चाह रही होती तो फिर आप खुद ही बता रहे हैं कि वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। भाई यहाँ स्टेट को यूटी में बदल दिया और एक कुर्सी इनसे खाली नहीं करवाई जा रही है। क्या बात कर रहे हैं दीपक जी आप? ये तो आप जनता के सामने मजाक की बात कर रहे हो। चलिए, मतलब आपको लग रहा है कि डीडीसी चुनाव के अंदर ये सारा खेल खेला जा रहा है और जानबूझ के एक बड़े नेता की इमेज खराब की जा रही है, भाजपा की तरफ से ये सारी रणनीति है? नहीं, होती है अमूमन, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। तो कांग्रेस इसके ऊपर मतलब आपका भी कहीं ना कहीं गुप्तार के साथ थोड़ा था, तो आप नहीं, हमने कांग्रेस की नीति स्पष्ट होती है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता है। हमारा गुप्कार के साथ में कोई अलायंस नहीं था। कई जगहों के हम डेमोक्रेटिक सेटअप को मेंटेन करने के लिए, जहाँ पे हमको लगा कि हमारा सेशन वीकर है, वहाँ हमने गुप्कार के साथ में कुछ जगहों के ऊपर हमने अपने कैंडिडेट जो हैं वो खड़े किए हैं। ये अमूमन राजनीति में होता है, ये बीजेपी वाले भी करते हैं। बीजेपी और अकाली दल जो है वो मैच करते हैं, फिर बीजेपी और दूसरी कोई पार्टी आपस में कोलैबोरेशन करते हैं। लद्दाख के अंदर पावर में आने के लिए बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस वैसे तो गालियां देते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, ये बाप और बेटे की सरकार हमने नहीं चलने देनी है। फिर वहीं करगिल के बीच में इन्होंने अपने बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इकट्ठा जो है वो चुनाव लड़ा। तो ये चुनावी ये होती है, सिस्टम होता है। इसमें जहाँ पे वीकर सेक्शन लगती है तो हमने भी गुप्कार में उस टाइम पे कुछ लोगों को अपना जो कैंडिडेट हमारे थे वहाँ पे सिर्फ या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट खड़ा हुआ या कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा हुआ। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये राजनीतिक में होता है। मंशा क्या है कि मतलब भाजपा को हटाना है तो हमें अलायंस करना है? पूरे देश के अंदर ही ये सब देखा जा रहा है? नहीं, कहाँ देखा जा रहा है। बीजेपी के साथ में जितनी पार्टियां अलायंस में थी वो सब पार्टियां धीरे धीरे से उड़ रही हैं। नहीं तो आप वो धीरे धीरे से पीछे हटती जा रही हैं। बीजेपी के साथ में अकाली दल थी, वो पीछे हट चुकी है। बीजेपी के साथ में सेंटर में और पार्टियां थी, वो पीछे हट रही हैं। तो ये
कहीं ये ऐसा तो चुनावी एक कार्यक्रम होता है, इसमें कुछ पार्टियां जुड़ती हैं, कुछ लोग पीछे हटते हैं, कुछ पार्टियां पीछे हट जाती हैं। ये कारवां चलता रहता है, ये सिस्टम चलता रहता है, लेकिन लोकतंत्र के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। इसके लिए कांग्रेस पार्टी जो है वो सदा ही लोगों के साथ में और लोगों की आवाज़ बनकर लोगों के साथ में खड़ी है। आपकी पार्टी पे बैकफुट पे है। आपके बड़े लीडर जो गुलाम नबी आज़ाद हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हमारी कनेक्टिविटी जो है वो निचले स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता, उनसे टूट गई है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कोई बुरी बात नहीं कही है। आपकी स्वयं की भी कनेक्टिविटी टूट नहीं गई? नहीं नहीं नहीं, गुलाम नबी आज़ाद साहब की आप बात कर रहे हैं। जी जी। मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब को कम्पिटेट नहीं कर सकता हूँ। वो एक बहुत ऊंचे कद के नेता हैं और जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के अंदर उनके नाम के और उनके काम के जो हैं वो डंके बजते हैं और उसका लोहा जो है वो अपोजिशन भी मानती है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्डेड कैमरा के ऊपर जो है वो बात को बता देना चाहता हूँ। अगर कांग्रेस का कनेक्टिविटी ग्राउंड से टूटी नहीं होती तो हम लोग सत्ता में होते हैं। हम सत्ता में नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों की भी गलतियां हैं। और वो अगर आज़ाद साहब ने ऑन कैमरा और टीवी के ऊपर जब बात बताई हुई है तो वो कहीं ना कहीं बात सत्य है और उस सत्य को हम झुठलाते नहीं हैं। उसका सामना करते हैं, उसको फेस करेंगे और फिर लोगों की आकांक्षाओं के ऊपर हम लोग खरा उतरेंगे और फिर से लोगों के बीच में हमारा जो तालमेल है, लोगों के बीच में रूठना मनाना इस संसार का नियम है। कुछ लोग हमसे रूठे हैं, फिर हम मना लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं। ये चलता रहेगा चाहे देश का नुकसान हो या हित। देश का नुकसान तो बीजेपी के पास में है, कांग्रेस तो पावर में है ही नहीं। देश का नफा और नुकसान तो बीजेपी को देखना है। हम तो सत्ता में है ही नहीं ना। 14 के बाद तो क्वेश्चन आपको बीजेपी से पूछना है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि रूठना मनाना चलता रहेगा। नहीं, वो अपनी पार्टी में हमको रूठना मनाना चलता रहेगा। कुछ लोग कांग्रेस के वर्कर, कुछ लोग कांग्रेस के लीडर हमसे रूठे हैं, हम उनको मना लेंगे। हमारा परिवार का मामला है, उसमें देश के ऊपर मैंने आपको पहले बताया कि देश के ऊपर कोई भी आंच आएगी तो कांग्रेस पार्टी जो है वो सबसे फ्रंट फुट के ऊपर सामने आएगी। चलिए, क्रिकेट की बात चली थी, क्योंकि क्रिकेट के अंदर जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर क्रिकेट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बीसीसीआई फंड्स देती है और फंड्स यहां पे गबन कर दिए जाते हैं और अभी भी यही सब चल रहे हैं। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे यहाँ की, चाहे वो भाजपा हो या फिर बीसीसीआई या फिर आपकी खुद की पार्टी आवाज़ नहीं उठाती दिख रही, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, अगर फंड्स आए हुए हैं और प्रॉपर वे से यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं तो इसके ऊपर कार्रवाई बैठनी चाहिए। और जहाँ कहीं घोटाला हुआ है, मैंने शुरू में आपसे बताया कि जहाँ पे कहीं घोटाला नज़र आ रहा है उन लोगों को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो लोग इसके बीच में नहीं हैं, कईयों के ऊपर झूठे इल्ज़ाम भी लगते हैं, वो जो साफ लोग हैं वो निकल के सामने आ जाने चाहिए। जो इसमें मिलावट है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, स्पष्ट है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो अंत में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि गवर्न तो हो ही रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो बड़ा प्रश्न है जिस पे हम चर्चा कर रहे थे, तो इनका जो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाजपा की मंशाएं जो हैं वो स्पष्ट नहीं हैं। वो पहले भी ये कार्रवाई कर सकते थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर, लेकिन इलेक्शन के टाइम ही ये क्यों किया गया? अब ये बड़ा प्रश्न उठा रहे हैं, तो इसके ऊपर भाजपा की क्या प्रतिक्रिया आती है ये देखने वाली बात होगी। बाकी आप देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।